गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले अध्याय में हमारे परिवेश के पदार्थ ये भारतीय भवन बुक है, फर्स्ट चैप्टर है। तो हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान करे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, वे पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद हम आपको द्रव्य क्या है इनके बारे में पढ़ाएंगे। तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव्य है ना। जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता है कि नहीं। अतः चीनी एक द्रव्य है, ये तो हम लोग जानते हैं, जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती। ठीक है। तो इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड हुआ, चूना हुआ, चूना पत्थर हुआ आदि, ये सभी क्या है? द्रव्य है। ये सभी द्रव्य के मुख्य उदाहरण। तो इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा दूध हुआ। दूध तो शुद्ध द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है, यानी कि मिश्रित पदार्थ है कि नहीं। तो इसी प्रकार समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज, कोयला आदि, ये सभी मिश्रण है, यानी कि इनमें हर एक चीज मिश्रित है, यानी कि ये भी शुद्ध द्रव्य नहीं है कि नहीं। अब हम जानेंगे पदार्थ की भौतिक प्रकृति। तो पदार्थ कणों का बना होता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है। तो आप पहला इस टाइप से आप देंगे कि पदार्थ की निम्नलिखित प्रकृति है। पहला है पदार्थ कणों का बना होता है। प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ लकड़ी की एक गुटिका की तरह अनवर्त होता है। इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते, किंतु पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बने होते हैं। एक हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। इस क्रियाकलाप को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि एक बीकर में आधा जल भर ले, बीकर में जल का स्तर चिन्हित कर दें। अब इस जल में थोड़ी चीनी डालें और कांच की छड़ यानी कि ग्लास रूट की सहायता से उसे चलाकर घुला दें। आप देखेंगे कि चीनी जल में लुप्त हो गई है, किंतु बीकर में जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। जरा पता करें कि चीनी कहाँ लुप्त हो गई? नहीं, तो वस्तुतः पदार्थ की संरचना अनवर्त नहीं होती, बल्कि यह कणों की बनी होती है। चीनी में अनेक अलग अलग कण होते हैं। इसी प्रकार जल भी अलग अलग कणों का बने होते हैं। चीनी के कण जल के कणों के मध्य उपलब्ध रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। यही कारण है कि बीकर में जल का स्तर ऊपर नहीं उठ पाता। यदि चीनी की संरचना अनवर्त होती तो लकड़ी के गुटिका की तरह चीनी भी अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देती, जिससे जल का स्तर ऊपर उठ जाता है ना। उसके बाद है दूसरा पदार्थ के भौतिकी गुण में, ये दूसरा है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये दूसरा गुण के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में भी दीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद।